स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में क्योंकि इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि रिलायंस जिस तरह से मामले में कूद पड़ा है, जिस तरह से रिलायंस इस पूरे मामले को उलझा के रख दिया है, निवेशकों का पैसा अगर डूब रहा है तो ये केवल और केवल रिलायंस के कारण डूब रहा है। वरना अगर फ्यूचर रिटेल रिलायंस को अपना स्टोर ना बेच करके अगर फ्यूचर अगर अमेज़ोन को बेच दिया होता तो इस समय तक मुझे लगता है कि जो शेयर अभी कुछ दिनों पहले तक 60 रुपए के आसपास मूव कर रहे थे, जो दिखाई दे रहे थे, हो सकता था 160 या 260 के करीब भी जा सकते थे क्योंकि अमेज़ोन अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन रिलायंस जो है इस पूरे मामले को लेकर के फंसा दिया और आज जो है जो पैसा डूब रहा है इन्वेस्टर्स का, वो केवल और केवल रिलायंस के कारण। जो अब जो न्यूज़ आ रही है हम उस न्यूज़ के बारे में जानते हैं, इसके बाद चर्चा आगे की करेंगे हम। तो जो न्यूज़ आ रही है सामने निकल करके, इसमें जो है फ्यूचर रिटेल के जो स्वतंत्र निदेशक हैं उन पर जो है अमेज़ोन ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या गंभीर आरोप लगाए हैं हम एक एक करके जानते हैं कि किस तरह के आरोप लगा रहा है। आरोप ये है कि देखिए, फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अमेज़ोन और फ्यूचर रिटेल के बीच के झगड़े का जल्द कोई समाधान जो है निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगा चुके हैं, जो छोटे मोटे भी निवेशक हैं, उनका पैसा तो लगभग डूबना तय हो चुका है क्योंकि ये लड़ाई इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। क्योंकि कानूनी लड़ाई कब तक चलेगी ये पता नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ आ रही है हम उस पर पहले डिटेल में चर्चा करते हैं। अब अमेज़ोन ने जो है फ्यूचर रिटेल के स्वतंत्र निदेशकों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उसने अमेज़ोन लेटर लिखा है और लेटर के जरिए जो है आरोप लगाया है कि फ्यूचर रिटेल के जो स्वतंत्र निदेशक थे उन्होंने धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी कैसे की है, क्या आरोप लगाया है कि फ्यूचर रिटेल के जो स्वतंत्र निदेशक थे उन्होंने रिलायंस ग्रुप को फ्यूचर रिटेल के 835 स्टोर जो हैं वो सौंप दिए। और केवल सौंपा ही नहीं बल्कि ये जानबूझ करके, जब जानते थे कि ये विवाद है, इसके बावजूद भी इन्होंने जानबूझ करके ये पूरा जो है स्टोर सौंप दिया। अमेज़ोन का आरोप है कि फ्यूचर रिटेल के 835 जो स्टोर थे, इन स्टोर जो रिलायंस को सौंपे गए हैं वह इसलिए सौंप दिए गए क्योंकि फ्यूचर रिटेल अपने स्टोर का किराया भुगतान नहीं कर पाया, जो कि फ्यूचर रिटेल की तरफ से बताया जा रहा है। जबकि फ्यूचर रिटेल ने एक माह पहले बताया था कि इसका जो रिटेल का जो स्टोर है उस स्टोर पर केवल 250 करोड़ रुपए का ही बकाया है, बल्कि इससे ज़्यादा का बकाया नहीं है। लेकिन ये एक तरह से झूठ बताया गया कि 250 करोड़ का बकाया है, बल्कि बकाया इससे ज़्यादा का था। और अगर फ्यूचर रिटेल ये मामला लेकर के, क्योंकि 49% का स्टेक जो है अमेज़ोन के पास था, तो अमेज़ोन का कहना यही है कि अगर 49% का स्टेक मेरे पास है तो अगर फ्यूचर रिटेल मेरे पास आता, रिलायंस के पास ना जा करके, तो ये पूरा मामला सॉल्व हो जाता और इतना बड़ा विवाद नहीं होता। लेकिन फ्यूचर रिटेल के जो स्वतंत्र निदेशक थे इन्होंने धोखे में रखा और धोखे में रख करके जानबूझ करके जो है इस पूरे जो फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टोर हैं वो रिलायंस को सौंप दिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेज़ोन ने 19 मई को फ्यूचर रिटेल के स्वतंत्र निदेशकों को लिखे एक पत्र को सार्वजनिक कर दिया है। और इसमें जो है 1 जनवरी 2022 को मुख्य ऋणदाताओं बैंकों के साथ बैठक में फ्यूचर ग्रुप ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि अवैतनिक किराए की जो बकाया राशि है वो केवल 250 करोड़ रुपए है। उस दौरान भी जो है फ्यूचर ग्रुप ने जो है धोखे में रखा था, बल्कि सच्चाई जो है फ्यूचर ग्रुप ने सामने नहीं लाई थी और धोखे में रख करके इस पूरे स्टोर को जो है, पूरे मामले को जो है खुद ही उलझा कर रख दिया है। और इसने क्या किया कि धोखे में रख करके रिलायंस को ये पूरा रिटेल सौंप दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल के निदेशकों पर आरोप लगाते हुए अमेज़ोन ने कहा है कि फ्यूचर रिटेल अगर कर्ज में ही था तो कैसे अपने किसी भी स्टोर को बंद किए बिना रिलायंस को सौंप दिया। अगर मान लीजिए कि फ्यूचर रिटेल अगर इस समय कर्जा में था तो वो अपने स्टोर को सारे बंद कर देता, उसके बाद उसकी नीलामी होती या कोई भी प्रक्रिया सामने आती। लेकिन इन सभी चीज़ों को बिना बंद किए हुए, बिना कुछ किए हुए रातों रात जो है रिलायंस को सौंप दिया गया। अगर ये
कहा जा रहा है कि फ्यूचर रिटेल बकाया भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में 835 जो इसके अपने स्टोर थे उन स्टोर को रिलायंस को सौंप दिया। ये सिर्फ एक दिखावा था, बल्कि जो है बैक डोर से पहले ही पूरी रणनीति बना ली गई थी कि अमेज़न को नहीं दे करके ये स्टोर बल्कि रिलायंस को सौंपना है। और जैसे ही ये रिलायंस को सौंपा गया उसके बाद से विवाद जो है और भी बढ़ता चला गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर रिटेल ने निदेशकों को लिखे अपने पत्र में अमेज़न ने बताया है कि 2 जनवरी को फ्यूचर रिटेल ने कई उधारदाताओं जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सराफा एंड पार्टनर्स को पत्र जारी किया, जिसमें फ्यूचर रिटेल ने अपने स्टोर को बेचने की बात को दोहराया था कि वो बार बार इसी बात पर फ्यूचर रिटेल अड़ा हुआ था कि नहीं, हम जो है फ्यूचर रिटेल के सभी स्टोर को हम बेच देंगे। लेकिन अमेज़न ने पत्र में कहा है कि कथित हैंडओवर कानून के शासन का पालन किए बिना खुदरा स्टोर को स्पष्ट रूप से अलग थलग करने के लिए जानबूझ करके धोखाधड़ी की कार्रवाई के अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा मामला दिया जा रहा है ये केवल धोखाधड़ी है। न्यायालयों, नियामकों और ऋणदाताओं बैंकों को नोटिस दिए बिना ये जो है और पूरी तरह से अमेज़न के पक्ष में मध्यस्थता कार्रवाई में पारित किसी भी अंतिम मामले को हराने की इच्छा से प्रेरित है। यानी कि बिना किसी भी लाग लपेट के, बिना किसी को नोटिस दिए हुए फ्यूचर रिटेल ने जो है रिलायंस को उठा करके पूरा स्टोर सौंप दिया और उसके बाद से इस पूरे विवाद को उलझा के रख दिया। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो विवाद है फ्यूचर रिटेल ने खुद ही अपने आप को ले लिया है और फ्यूचर रिटेल ने जो है पूरे मामले को खुद ही उलझाया है। इसे कहीं नहीं जाना था, इसे चुपचाप जो है अगर पता था कि फ्यूचर रिटेल जो है 49% स्टेक अगर अमेज़न लेकर के बैठा हुआ है उसके पास जाता, और कानूनी और नियम के अनुसार यही कह रहा है कि 49% जिसके पास स्टेक है उसे जो है कंपनी सौंपा जा सकता है। तो अगर फ्यूचर रिटेल 49% स्टेक लेकर अमेज़न के पास अगर जाता और कहता कि हम आपको ये कंपनी हैंडओवर कर रहे हैं और आप मुझे इतना पैसा दे दिए जितना कि ये रिलायंस से वसूल रहा था, तो शायद इस समय इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डूबता। आज जो पैसा इन्वेस्टर्स का डूब रहा है वो केवल और केवल फ्यूचर रिटेल के कारण डूब रहा है। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो मामला जो सामने आ रहा है, रिलायंस भी कहीं इसमें भी सबसे बड़ा, मतलब कि अगर इस पूरे भूमिका में अगर देखा जाए तो रिलायंस भी बैकडोर से इस पूरे विवाद को उलझाए हुए है, क्योंकि रिलायंस के पास भी ये स्टोर नहीं जाना चाहिए था। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये अमेज़न के पास ही जाना चाहिए था। अब एक बार जान लेते हैं कि आखिर में ये विवाद क्या है। देखिए, सबसे पहले विवाद ये है कि पिछले महीने रिलायंस ने किशोर बियानी के समूह के साथ जो है 24,713 करोड़ रुपए का सौदा रद्द किया था, क्योंकि फ्यूचर रिटेल ने के जो लेनदार ने रिलायंस के स्टोर नहीं देने के पक्ष में मतदान किया था। यही एक पूरा मामला है और यही अब तक की खबर है। आगे क्या होगा इस पर अपडेट किया जाएगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलता रहे। लेकिन फ़िलहाल मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक भी शेयर अभी भी बचा हुआ है तो उसे सेल कर दें, क्योंकि ये विवाद लंबा चलेगा और विवाद का कोई अंत होने वाला फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। मामला कहाँ जाएगा, सिंगापुर कोर्ट में जाएगा या फिर कहाँ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए फ़िलहाल अगर आपके पास शेयर है तो बेच के निकलिए और केवल जो है केवल इस न्यूज़ पर फोकस रखिए। धन्यवाद।